वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट सब्जेक्ट उसका चैप्टर नंबर 2 ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट उसका आप जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक के पार्ट बन चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा था कि किस तरह से पर्सनल अकाउंट जो था उसमें कौन डेबिट या तो कौन क्रेडिट होगा, वो यहाँ पे देखा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हमने देखा था कि जो अगर कुछ चीज़ अंदर बिजनेस में आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी देखा था। नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसके अंदर अगर एक्सपेंस या लॉस होगा तो डेबिट होगा, और इनकम या गेन होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब आ रहा है स्टेप 2 डेबिट क्रेडिट अकाउंट। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन को पहचानना है। हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वही बुक ऑफ अकाउंट में लिखे जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि कोई ऑर्डर रिसीव होता है 200 या 2000 रुपये का, तो यहाँ पे जो सामान का ये ऑर्डर रिसीव होता है उससे कोई अकाउंट पे इफेक्ट नहीं होती है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा। जितने भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के अकाउंट से उसको जो ट्रांजैक्शन है उसमें होते रहे, वो ड्यूअल इफेक्ट उसकी आती है, मतलब कि उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों देखने को मिलती है। अगर पहले हम बात करते पहले इफेक्ट मिलेगी देखने को होगी डेबिट इफेक्ट, और फिर जो देखने को मिलेगी वो होगी क्रेडिट इफेक्ट। हमें दोनों को यहाँ पे समझना है, और इसके लिए हमने यहाँ पे क्या डेबिट इफेक्ट पहले हमें डिटरमाइन करनी होगी और बाद में हम क्या डिटरमाइन करेंगे, क्रेडिट इफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली इसके आंसर पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे उसका आंसर में पहले दिया हुआ है रनशॉट। यहाँ पे बिजनेस जो है 50,000 कहीं से पैसे लेके आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका कैपिटल में डालता है वो, मतलब कि यहाँ पे पैसे जो है कैश में से जो है बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो डेबिट द कैश अकाउंट होगा, और दूसरा कि किस में वो जा रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं, मतलब क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। दूसरा है कि 20,000 हमने डिपॉजिट किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पे 20,000 जो है यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जा रहे हैं, मतलब डेबिट द बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, और यहाँ पे कैश पैसे थे, मतलब क्रेडिट द कैश अकाउंट होगा। गुड्स जो है हमने 2,000 का ख़रीदा कैश में, तो यहाँ पे कैश में जो ख़रीदा हुआ है, मतलब कि ये पैसे जो है वो यहाँ पे क्या है कि परचेस के सामान यहाँ पे परचेस किया जा रहा है, मतलब डेबिट द परचेस अकाउंट होगा, और ये कैश में जा रहा था, मतलब कैश हमने दे के खरीदा था, मतलब कि क्रेडिट टू कैश अकाउंट होगा। फिर है नेक्स्ट एंट्री में गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड टू राधा। यहाँ पे सामान जो है 6,000 का राधा को बेचा गया है, मतलब कि राधा जो है उनको यहाँ पे सामान जो है उसके खाते में जा रहा था, मतलब डेबिट द राधा अकाउंट होगा, और राधा ने क्या किया है 6,000 रुपये दिए थे तो वो सेलिंग क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट में जाएंगे। दूसरा है कि गुड्स ऑफ 1,000 परचेस ऑन कैश। यहाँ पे 1,000 का गुड्स जो है वो कैश में परचेस किया गया है, तो परचेस अकाउंट में डेबिट होगा और कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। फिर है 6,000 का जो गुड्स है वो मीरा से परचेस किया गया है, तो परचेस अकाउंट से डेबिट होगा और मीरा के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब आ रहा है फर्नीचर जो है वो यहाँ पे परचेस किया जा रहा है 1,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा और कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। सनरी एक्सपेंस अपना जो है यहाँ पे 300 रुपये का हो रहा है, तो डेबिट द सनरी एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिट द कैश अकाउंट। फिर है डिविडेंड मिल रहा है कितना 200 रुपये का, तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा और जो क्रेडिट है वो डिविडेंड अकाउंट में होगा। वेजेस जो हमने 200 रुपये पे करते हैं तो डेबिट होगा वेजेस अकाउंट से और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट में। मशीन जो है 15,000 का परचेस किया जा रहा है रमेश ब्रदर से, तो यहाँ पे डेबिट होगा मशीन अकाउंट में और क्रेडिट होगा रमेश ब्रदर अकाउंट में। अब है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने जब मैं सम आपको बता रहा था तभी मैंने दे दिया है, तो वो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना पड़ेगा, वो अपने आपको खुद ही जो मैंने बताया जैसे वैसे आपको फिर से टेबल बना के आपको वहाँ पे बताना है। पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम टेबल बनाएंगे एक्सप्लेनेशन का, तो हमें पहले डेबिट इफेक्ट उसकी बतानी है और फिर जो है उसकी क्रेडिट इफेक्ट बतानी है। उसके जो 3 रूल है उसी के हिसाब से टेबल बनाना है। अब आ रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन। उसमें ट्रांजैक्शन यहाँ पे दी हुई है, 11 ट्रांजैक्शन है टोटल। इसमें से हमें बताना है कि कौन से ट्रांजैक्शन में कहाँ से डेबिट होगा और कहाँ पर वो क्रेडिट इफेक्ट देखने को मिलेगी। और ये अमृत की बुक ऑफ अकाउंट है, तो हमें वो बात भी याद रखनी है। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40,000 जो है कहीं से कैश पैसे लेके जो बिज़नेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। लोन यहाँ पे 60,000 की रमणीक से ली जा रही है, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा यहाँ पे, क्योंकि कैश में पैसे मिल रहे थे, और रमणीक के लोन अकाउंट का में वो क्रेडिट होगा। 20,000 जो है यूनियन बैंक में हम डिपॉजिट करके वहाँ पे खाता खोलते हैं, तो यहाँ पे यूनियन बैंक में वो डेबिट होगा और कैश अकाउंट मतलब कैश में जो है वो क्रेडिट होगा। ब्रोकरेज यहाँ पे रिसीव होती है 4,000 की, तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो, क्योंकि ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पे किस में रिसीव हो रही है 4,000 कैश में रिसीव हो रही थी, मतलब डेबिट द कैश अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। फिर दूसरी बात है कि हमने यहाँ पे 10,000 का गुड्स जो है परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट पे
फ्रॉम बच्चू भाई, मतलब बच्चू भाई से हम इतना गुड्स खरीद रहे हैं तो सामने पैसे दे रहे होगे, मतलब कि यहाँ पे परचेस किया है तो डेबिट द परचेस अकाउंट, और के पैसे जा रहे हैं मतलब क्रेडिट टू द बच्चू भाई से अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो है वो बच्चू भाई के अकाउंट में जाएंगे, मतलब क्रेडिट टू द बच्चू भाई अकाउंट हमें लिखना पड़ेगा। फिर है यहाँ पे 6 नंबर के एंट्री, गुड्स ऑफ द 20,000 सोल्ड ऑन द क्रेडिट टू लक्ष्मी। यहाँ पे हमने लक्ष्मी को जो है 20,000 का सामान बेचा हुआ है, तो यहाँ पे लक्ष्मी के अकाउंट से जो पैसे रिसीव हो रहे थे मतलब कि डेबिट द लक्ष्मी अकाउंट होगा, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट होगा। शॉप जो है हमने यहाँ पे उसके लिए 5,000 रुपीज़ का रेंट पे किया हुआ है, तो रेंट हमने पे किया है, मतलब जो रेंट लेने वाला रिसीवर होगा मतलब डेबिट द रिसीवर, मतलब डेबिट रेंट अकाउंट होगा, और क्रेडिट द कैश अकाउंट में, क्योंकि उसने हमने कैश में जो है हमने यहाँ पे पैसे दिए होंगे। दूसरी बात कि 200 रुपीज़ पे टू द रामाकांत फॉर कैरेज, हमने रामाकांत को कैरेज के लिए जो है 200 रुपीज़ पे किए थे, तो यहाँ पे किसको पे किए हैं? रामाकांत को, मतलब कि किसके लिए पे किए थे? कैरेज के लिए, तो डेबिट टू द कैरेज अकाउंट और क्रेडिट टू द कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हमने पैसे दिए थे। 500 बिकम्स रिसीवेबल फ्रॉम द कुंदन एज अ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कुंदन जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, कुंदन यहाँ पे बिजनेस के लिए एक बेनिफिट रिसीवर है, तो कुंदन के अकाउंट से डेबिट होगा, और इंटरेस्ट एक इनकम है मतलब इंटरेस्ट अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। यहाँ पे 1,200 रुपये सैलरी जो है दिनेश को पे की जा रही है। सैलरी एक बिजनेस का एक्सपेंस होता है, दिनेश को ये सैलरी दी जा रही है, मतलब सैलरी जो है सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये 3,000 का कमीशन मिल रहा है, कमीशन जो कैश में मिलता है बिजनेस के अंदर, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, और कमीशन जो इनकम है मतलब कि कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करो तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दिया है साथ साथ में, तो आपको ये जस्ट टेबल बना के लिखना होगा कहाँ पे एक्सपेंस या तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले वो बता दो, क्रेडिट अकाउंट कौन सा हो रहा है वो बाद में बता दो, और उसका रीज़न जो आपको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन का एक टेबल हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर जो है वो पूरा होता है। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना, लाइक कर देना। थैंक यू ऑल।